हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि जो श्लोक संख्या 13 है, ये कितना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कल जो श्लोक हमने पढ़ा था 12वां श्लोक, वो आधार था भगवत गीता के आगे आने वाले ज्ञान का। और उसी के कंटिन्यूएशन में भगवान यहाँ पर अब कुछ और बात कह रहे हैं। भगवान ने कहा था कल भी कि ऐसा नहीं हुआ अर्जुन के, जितने भी राजा हैं या तुम्हारे गुरुजन हैं या जो भी पितामह हैं, ये पहले ना रहे हों या आगे नहीं रहेंगे। भगवान ने पूरा सिस्टम बताया अर्जुन को कि किस प्रकार ये पूरा सिस्टम जो है वो कार्य करता है। और आत्मा, भगवान यहाँ पर आज फिर बता रहे हैं बहुत ही गहरी बात कि आत्मा जो है वो निरंतर शरीर बदलती रहती है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमारम यौवनम जरा। जब बालक होता है शुरू में आप देखते हैं शरीर, जब कोई बालक जन्म लेता है किसी के घर में, तो कितना छोटा सा उसका शरीर होता है। लेकिन फिर भोजन पानी मिलकर धीरे 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 वो बलवान होता है, वो बड़ा हो जाता है शरीर। और फिर शक्तिशाली शरीर जो होता है युवा व्यक्ति का, वो फिर धीरे धीरे अधिक आयु होने पर वो धीरे धीरे वृद्ध होने लगता है। कमर झुक जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, देखने की दृष्टि खत्म होने लगती है, दांत निकल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है, कभी कभी बाल रहते भी नहीं, तो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, उसका शरीर वो बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है, तो फिर आत्मा जो कि शाश्वत है वो उस शरीर का त्याग कर देती है। बोलते हैं ना कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो शरीर को त्याग कर देती है आत्मा। भगवान कह रहे हैं और प्रभुपाद भी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कोई वस्त्र, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं हम, या जो लोग टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। अब ऐसा तो नहीं सारा जीवन एक ही कपड़ा चलता रहता है। खराब हो जाता है वस्त्र, बेकार हो जाता है, जीर्ण छीर्ण हो जाता है, फट जाता है, तो फिर क्या करते हैं, उस वस्त्र को उसको फेंक दिया जाता है, उसका त्याग कर दिया जाता है। कई बार लोग उसका पोछा बना लेते हैं, उनसे पोछा लगाते हैं, कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि उस खराब वस्त्र को, उस जीर्ण शीर्ण वस्त्र का त्याग कर दिया जाता है, और फिर उसके स्थान पर नया कपड़ा जो है वो खरीद लिया जाता है, नए कपड़े को ग्रहण किया जाता है। तो भगवान वही बात यहाँ पर अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम व्यर्थ की मोहित हो रहे हो, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। वास्तविकता तो ये है कि द्रोण हो या भीष्म हो या अन्य सारे राजा हो, वास्तव में इनमें से कोई भी मरने वाला नहीं है। ये सब शरीर परिवर्तन, ये जो आत्मा है ये सिर्फ शरीर परिवर्तन करती है, ये कभी भी मरती नहीं है अर्जुन। क्यों तुम शरीर बदलने से मोहित हो रहे हो? तुम्हें ये व्यर्थ का मोह जो है उसको त्याग कर देना चाहिए। और भगवान समझा रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में समझा रहे हैं, और हमें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि शरीर तो निरंतर बदल रहा है, एवरी टाइम। एक मैं पढ़ रहा था डॉक्यूमेंट्री में, जो हमारा शरीर है इसमें जो बॉडी में हमारे सेल्स होते हैं, प्रत्येक 6 महीने में ये सारे सेल्स ही चेंज हो जाते हैं। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि सारे सेल्स जो 6 महीने पहले रहे होंगे आज नहीं है, खत्म, पूरा शरीर ही बदल गया एक तरह से। तो भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर जो है वो निरंतर बदल रहा है अर्जुन, व्यर्थ का मोह नहीं करो। द्रोणाचार्य और भीष्म भी बचपन से लेकर आज तक शरीर बदलते आ रहे हैं, तुम क्यों अपना माथा पकड़ कर बैठे हो? एक बार फिर से बदल लेंगे, इतना मोहित क्यों हो रहे हो? इतने से दिखते थे द्रोणाचार्य बचपन में, आज बलवान है, वृद्ध भी हो गए हैं, तो बदल लिया ना उन्होंने शरीर। एक बार फिर बदल लेंगे, इस शरीर का त्याग करेंगे, अगला शरीर प्राप्त कर लेंगे। क्यों मोहित होना? और क्योंकि ये दोनों जो है वो पुण्यात्मा है, और जब इस शरीर का त्याग करेंगे तो ये भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, तो शोक करने की तो कोई बात ही नहीं है। और किसी कारण यदि भगवान के धाम को प्राप्त न भी कर सके,
तो ये तो निश्चित है, क्योंकि ये धर्मात्मा है तो इनको ऐसे शरीर प्राप्त होंगे कि ये स्वर्ग में भोग करेंगे। तो ये इस भौतिक जगत के जंजालों से छुटकर यदि भगवान के धाम में जा रहे हैं या फिर स्वर्ग के भोग करने जा रहे हैं, तो इसमें तुम क्यों दुखी हो? ये तो अभी जो इनकी स्थिति है उससे अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं। तो तुम्हें इतना मोहित कदापि नहीं होना चाहिए अर्जुन। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, मैं अब इन्हें नया शरीर प्रदान करूंगा, तुम दुखी मत हो। और भगवान अर्जुन को संदेश देते हैं कि धीर बनो। धीर मतलब जो धैर्य रखे, चीजों को यथारूप देखे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और सुंदर बात कहते हैं यहाँ पर के आत्मा और भगवान जो है वो दोनों गुणवत्ता में समान है। समझ रहे हैं इस बात का मतलब? क्वालिटी में दोनों सेम है, परंतु दोनों की क्षमताओं में फर्क है। पर हैं दोनों आध्यात्मिक, इसमें कोई फर्क नहीं। जो जीव है या जो आत्मा है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्षर है, क्षर। क्षर अर्थात जिसका पतन हो सकता हो। परंतु भगवान कैसे हैं? अक्षर है, जिसका पतन नहीं होता कभी। देखिए इस बात का प्रमाण भी है, हम सब जीवात्मा है, हमारा पतन है तभी तो इस भौतिक जगत में हम पड़े हैं। वरना क्या करते हैं, भगवान के धाम से अगर हम बिछड़ कर यहाँ आ गए, इस भौतिक जगत में आ गए, तो ये हमारा पतन ही तो है। और यहाँ पतन हो इस कदर है हमारा कि हम ईश्वर को भी भूल बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान और ईश्वर दोनों गुणवत्ता में समान है, लेकिन उनकी क्षमताओं में फर्क है। हमारा पतन हो जाता है लेकिन भगवान का पतन नहीं होता। तो भगवान क्या है, बहुत स्पेशल है, इसलिए भगवान की हर बात भी स्पेशल है। अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो भी अकाट्य सत्य है, जो किसी भी परिस्थिति में बदलने वाली नहीं है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शरीर बदलता है। आप देखिए, शरीर का कोई भाग है कट जाए, क्या होता है? कोई खाल निकल गई, तो फिर वहां नया खाल आने लगता है। नया आने से पहले जो पुराना जो कटा हुआ खाल है, उसका क्या होता है? वो सूख जाता है, सूख कर वो हार्ड हो जाता है, पापड़ जैसा बन जाता है, तुरंत बन जाता है, वो फिर हटता है। वो हार्ड वाला हिस्सा हटता है, फिर उस पर नया खाल आ जाता है। इसका क्या मतलब है? यानी इतना हिस्सा जो है शरीर का वो बदल गया। किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पाँव टूट जाता है, तो क्या करते हैं उसमें? अब तो प्लास्टर चलने लगे, पहले लकड़ी बांध के वो पट्टियां बांध देते थे उसको, महीनों सीधा रखते थे, वो हड्डी जुड़ जाती थी, शरीर बदल गया अंदर। टूटी हुई हड्डी में कुछ नया ऐड हो गया, उन अंदर जैसे क्विक फिक्स हो या फेविकॉल जैसा कुछ ऐड हो गया और वो हड्डी जुड़ गई, शरीर बदल रहा है। इस प्रकार शरीर में परिवर्तन होता रहता है। भगवान ये बता रहे हैं कि पर आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा जैसी थी, जैसी है, वैसी ही रहने वाली है आगे भी। उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो तुम वीर बनो, व्यर्थ का मोह त्याग करो। भगवान का जो शरीर है वास्तव में वो आत्मा से बना है। भगवान के शरीर में नसें, खाल, हड्डी ये सब नहीं। भगवान का शरीर चिन्मय है। जिस प्रकार हमारे इस भौतिक शरीर के आवरण के अंदर बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है, वो निवास करती है हृदय में। हमारा साइज जो है वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। स्वयं भगवान बताएंगे आगे के अध्याय में। लेकिन भगवान पूरे ही आत्मा ही है। भगवान के साथ ऐसा नहीं कि भगवान मिश्रण है भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का, नहीं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। देखिए, भगवान के पोते परपोते जो थे वो सब, भगवान उनसे यंग लगा करते थे। 125 वर्ष की आयु में भी 16 साल वाला यौवन भगवान के चेहरे पर, उनके चेहरे पर वो क्या बोलते हैं, ग्लो या तेज जो है, वैसा था भगवान श्री कृष्ण। कभी उनकी सफेद दाढ़ी सफेद बाल नहीं हुए। हमारा शरीर परंतु कैसा है? भौतिक है, इसलिए इसमें परिवर्तन होता रहता है। भगवान के शरीर में परिवर्तन नहीं।
भगवान और जीव गुणवत्ता में समान है, पुनः मैं बात को दोहरा रहा हूं, पर क्षमताओं में फर्क है। उसी प्रकार, जिस प्रकार समुद्र के एक लोटा जल में या संपूर्ण समुद्र में, समुद्र से एक लोटा जल निकालिए, लेबोरेटरी में टेस्ट करिए, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन आएगी, रिपोर्ट आएगी, और पूरे समुद्र की टेस्टिंग करिए, दोनों की रिपोर्ट सेम आएगी। लेकिन समुद्र सुनामी ला सकता है, एक लोटा जल सुनामी नहीं ला सकता। वैसे ही भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए गुणवत्ता में उनके जैसे ही हैं, पर क्षमता में उनके जैसे नहीं। इसलिए भगवान के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में फर्क है, भगवान के ज्ञान में और अर्जुन के ज्ञान में फर्क है। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा परमात्मा और भगवान में बदलाव नहीं, परंतु प्रत्येक, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को भी, प्रत्येक भौतिक पदार्थ का नाश जो है वो निश्चित है। जो भी भौतिक चीज है, भौतिक वस्तु है, उसका नाश होना ही होना है। जैसे ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी एक्सपायरी डेट पहले तैयार हो जाती है। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे थे, उसमें उन्होंने पूछा जीवन क्या है। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो उसने कहा नहीं भाई, जीवन, उसने क्या किया, एक डेट इस व्यक्ति से पूछा, हाँ आपका जन्म दिवस कब होता है, बोर्ड पर लिख दिया। बोला देखिए आपका जन्म इस तारीख में हुआ। आगे उसने लिख दिया एक्सपायरी डेट, कि ये बता सकते हैं आप? बोले नहीं बता सकते। परंतु होगी कि नहीं होगी? बोले निश्चित होगी। तो बस यही जीवन है। एक, जब हमारी शुरुआत हुई किसी चीज की, मैन्युफैक्चरिंग हुई, या कोई इस भौतिक जगत में प्रकट हुआ, किसी का जन्म हुआ, उसका विनाश जो है निश्चित है। और इन दोनों तारीखों के बीच जो भी घटनाएं हो रही हैं वही जीवन है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, कि इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी वस्तु आए, उसका नाश निश्चित है। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का नाश निश्चित है। और भीष्म तथा द्रोण के शरीर भी भौतिक अवयवों से बने हैं, पंच महाभूतों से बने हुए हैं, तो इसका नाश तो निश्चित होगा ही होगा। तो तुम इनका नाश देखकर मोहित क्यों हो रहे हो? नहीं, तुम्हें मोहित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने कार खरीदी, 10-15 वर्ष आराम से चलाई, जैसे एनसीआर में 15 साल चलाने का, किसी कार को चला सकते हैं लीगली, उसके बाद चालान कट जाता है। तो जब वो कार पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, तो उस कार का क्या किया जाता है? उस कार को बेच दिया जाता है, व्यक्ति बेच देता है कि चलो कुछ धन मिल जाएगा, और उसकी जगह नई कार फिर वो खरीद लेता है। तो ये खराब बात है क्या, अच्छी बात है? ये अच्छा है, बुरा तो नहीं। पुरानी कार चली गई, जो चलने में भी खराब हो रखी थी, जिसकी मेंटेनेंस में व्यर्थ में खर्चा जा रहा था, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था, उसका जीवन काल भी लगभग खराब हो गया था, तो नया गाड़ी ले लिया। अब नया गाड़ी का आनंद है, अच्छा है। उसी प्रकार ये शरीर है, जब ये जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, व्यर्थ का हो जाता है, तो फिर ये भौतिक प्रकृति इस भौतिक शरीर को नष्ट कर देती है, और उसको दूसरा शरीर प्रदान करती है। उसको किसको? जीवात्मा। यानी नाश सिर्फ भौतिक शरीर का होता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये जीवात्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता रहता है, शरीर बदलता रहता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। लेकिन जो भक्त है वो या तो आध्यात्मिक शरीर में जाता है, नहीं तो कम से कम मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में विचरण करता रहता है। कब तक? जब तक वो अपनी भक्ति को पूरा करके भगवान के धाम में प्रवेश करता है। ऐसे ही भगवान जब देखते हैं कार की तरह कि इस व्यक्ति का शरीर पुराना हो गया है, भगवान उसको चेंज करा देते हैं। और वही बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि "हे अर्जुन, तुम व्यर्थ में मोहित हो रहे हो, व्यर्थ में शोक कर रहे हो, अपना माथा पकड़ के व्यर्थ में बैठे हो, व्यर्थ में ही सोच रहे हो कि मैं इन राजाओं का वध कैसे कर दूं, गुरु द्रोह कैसे करूं, पितामह पर तीर कैसे चलाऊं, मैं इनको कैसे मार दूं। मैं इनका वध नहीं कर सकता, मैं कुल का नाश नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं धर्म युद्ध है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, बिना ये सोचे कि जीत होगी कि हार। लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य है, मोह से रहित होकर
सबसे पहले अपने मन को जीतो, इस युद्ध को तो बाद में जीतना, पहले अपने मन को जीतो। अपने मन पे जो मोह के बादल तुम्हारे छाए हुए हैं, इसको हटा दो, क्योंकि इनकी मृत्यु तो निश्चित है। इनके इन भौतिक शरीरों का नाश होने की तुम चिंता मत करो, उससे बिल्कुल भी मोहित होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम एक क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और इस धर्म से तुम पीछे किसी प्रकार से हट नहीं सकते। एक तो ये तुम्हारा धर्म है, और दूसरा ये मेरा आदेश है। परम भगवान होने के नाते मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, और बिल्कुल भी इस बात का विचार मत करो कि तुम इनको मारने वाले हो। वास्तव में तुम नहीं, इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो उठो और युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो फिर आपको इसके विषय में हम कर देंगे। तो पुनः कल आप सभी से मुलाकात होगी शाम 9 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की